नमस्कार साथियों। आज हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ़रमाइश आप साथियों में से कुछ साथियों की है। हरिशंकर परसाई का जन्म 1924 में मध्य प्रदेश में हुआ था। वे लेखक भी हैं, कवि भी हैं और वे एकमात्र ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को विधा का दर्जा दिलवाया और हल्के-फुल्के मनोरंजन से निकाल कर उसको सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। तो सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग। नाम है भोला राम का जीव। जी हाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामने बैठे चित्रगुप्त बार-बार चश्मा पोंछकर थूक से पन्ने पलटते थे, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे, गलती पकड़ में ही नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने झींक कर रजिस्टर इतनी जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज, रिकॉर्ड तो सब ठीक है। भोलाराम के जीप ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज ने कहा, वो भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक यमदूत बदहवास सा वहां आया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला पड़े, अरे, तू कहाँ रहा इतने दिन? और भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोलाराम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोलाराम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वो मेरी चंगुल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो न जाने क्या इंद्रजाल हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। होजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे के अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। और एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी दलों के नेताओं को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोलाराम के जीव को भी किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी के लिए तो नहीं उड़ा दिया। धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई। भला भोलाराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी का क्या लेना देना। इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आ गए। धर्मराज को गुमसुम बैठे देखकर बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की समस्या अभी हल नहीं हुई? धर्मराज ने कहा, समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आ गए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे देकर रिद्धि इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर वो कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप और पुण्य का तो भेद ही मिट जाएगा। नारद ने पूछा कि उस पर कुछ इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन्हीं लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त बोले, इनकम होती तो टैक्स होता, वो तो भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोलाराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे 1 डेढ़ कमरे के टूटे फूटे मकान में
परिवार के साथ रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के और 1 लड़की थी। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकरी थी, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है, तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। अब नारद जी निकले। माँ बेटी के सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है। 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके और अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को नहीं थी। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब किसी स्त्री से। स्त्री ने गुर्राकर नारद की तरफ देखा। बोली, अब कुछ भी मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। स्त्री ने कहा, महाराज आप साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए। इन बच्चों का कुछ दिन पेट भर जाएगा। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, और मेरा कोई यहाँ मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुंचे। वहां पहले से ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोला राम के बारे में बात की। बाबू ने उन्हें ध्यान से देखा और बोला, भोला राम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई ये बहुत से पेपर वेट रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रखते दरख्वास्त पर? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी की समझ नहीं है। दरख्वास्तों पर पेपर वेट नहीं रखे जाते, कुछ और वजन रखा जाता है। अच्छा, आप ऐसा करिए, उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवे के पास, पांचवे ने छठे के पास, और इस तरह जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ते हैं? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया तो काम तुरंत हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्होंने उसे छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के अंदर आया देख साहब बड़े नाराज हुए। इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है? धड़धड़ाते चले आए। चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोला राम का पेंशन केस बताया। साहब बोले, आप बैरागी हैं, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोला राम ने गलती की। भाई यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोला राम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोला राम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि यहाँ फिर वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई सरकारी पैसा है, पेंशन का केस है, 20 दफ्तरों में जाता है,
देर लगी जाती है। बीसों बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है ना, उतनी तो स्टेशनरी ही खर्च हो जाती है। हाँ, जल्दी भी हो सकता है, मगर क्या? नारद ने पूछा। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है ना, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और भी अच्छे स्वर निकलते हैं। नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दिया। कहा, यह लीजिए, अब जल्दी से उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे कि साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले, भोलाराम? क्या तुम भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूं। यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। ये व्यंग है हमारी व्यवस्थाओं पर, वो व्यवस्थाएं जो सालों से गली सड़ी और जर्जर होती जा रही हैं। तो हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, हमारा देश है। व्यवस्थाएं बदलने के लिए हमें भी कुछ कदम उठाने होंगे। तो ये व्यंग सुनने के बाद क्या सोचते हैं आप? क्या आपको लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है जिससे कि व्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता है? तो अपने विचार ज़रूर रखिएगा, अपनी बात ज़रूर कहिएगा, क्योंकि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ऐसी ही किसी रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, यदि ऐसा कुछ है जो आप सुनना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा।